अभी हमारा विषय आज सुबह से पढ़ा है तेजस्वी कलीसिया, जलाली कलीसिया। प्रभु इन्हीं दिनों में शक्ति के अलावा महिमा का कलीसिया बनाते हैं। उसके लिए पढ़ा है एफएसी 5 का 26 और 27, जो पूरा दोबारा बताने का नहीं, जल्दी जल्दी बता के जाएंगे। जो लोग सुबह नहीं आ सका ध्यान से सुनिएगा। एफएसी 5 का 26 और 27, एफेसियंस 5:26-27 पढ़िएगा। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसी कैसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, न झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, हम कैसा तेजस्वी कलीसिया बन सकता है। इधर में लिखा है परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको शुद्ध करके, वचन के स्नान के द्वारा, जैसा पानी में हम स्नान करते हैं उस वक्त हम शुद्ध हो जाता है, उसी शरीर का मैल जाता है, उसी मुताबिक वचन सुनते समय में आपके बाहरी मनुष्य, आज दिन में मैंने बताया आपका बाहरी मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर, उसमें जो मलिनता है वचन के द्वारा शुद्ध होता है। हमको शुद्ध करने वाला यीशु का लहू है, परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा का आग है, और उसके अलावा हमारे जीवन में जो कष्ट, दुख हम सहता है उसके द्वारा हम शुद्ध होता है। तो शुद्ध होते हम तेजस में या तेजस्वी कलीसिया या महिमा भरा हुआ हालत में आ जाता है। बाद में मैं आखिरी में एक डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा आप उसको समझाऊंगा। तो प्रभु ने हमारे जीवन में क्या, हमसे क्या चाहता है, फिलिपी 2 का 12 से 15 तक, फिलिपी 2 का 12 से 15 तक। सुबह जो लिखा हुआ लोग लिखने का जरूरत नहीं है, सुबह सीखा है। हाँ, सो हे मेरे प्यारो, Philippians 2:12-15, मॉर्निंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, यू नीड नॉट राइट इट अगेन। हाँ, पढ़िएगा। हाँ, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ, उसका 13 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। God worketh in you both to will and to do his good pleasure। परमेश्वर अपने प्रभाव के द्वारा अच्छा काम करने के लिए आपको इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर का प्रभाव क्या है? वचन के द्वारा प्रभाव आता है, आत्मा के द्वारा प्रभाव आता है। तो जो लोग उस प्रभाव को समझते, अपने आप को देते हैं, तो परमेश्वर उसको क्या करता है? शुद्ध होने के लिए मौका देता है। तो परमेश्वर का वचन का प्रभाव होना है, तो हमारा बाहरी मनुष्य का शब्दों को, प्रभाव को आप जय पाने के लिए कोशिश करना है। उसके साथ पढ़िएगा, उसका 14 भी पढ़िएगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब बातें बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के साथ किया करो। कुड़कुड़ाने के बारे में मैंने आज सुबह बताया। पढ़िए गलाती 5 का 16 और 17, गैलेशियंस 5, थोड़ा निकल, गैलेशियंस 5:16 and 17। हाँ, पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो। हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। ये आपका अंदर का मनुष्य है, ये परमेश्वर है, गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा इनको संदेशा मिलता है।
ये आपका आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों मिलकर आपका बाहरी मनुष्य बनता है। तो उधर में लिखा है बिना कुड़कुड़ाते हुए, बिना कुड़कुड़ाते हुए सब काम क्या करो, अब बिना विवाद से करे। आज सुबह मैंने पढ़ाया बाहरी मनुष्य और अंदर का मनुष्य के बीच में हमेशा गड़बड़ी चलता रहता है। इसलिए गलाती 5:17 में लिखा है, दोबारा पढ़िए, गलाती 5:17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती उधर है। में शरीर का शब्द लिखा है, लेकिन शरीर का शब्द का मतलब है ग्रीक भाषा में वगैरह में देखते समय में हमारे बाहरी मनुष्य के बारे में ही है। हमेशा लड़ाई किसके साथ चलता है, बाहरी मनुष्य और अंदर का मनुष्य। तो मैंने आज सुबह बताया सबसे ज्यादा शोर डालने वाला बाहरी मनुष्य है। बाहरी मनुष्य का शोर बहुत जोर से होता है, अंदर का मनुष्य का एक धीमी आवाज है। जैसा उस दिन मैंने बोला दबाकर धीमी आवाज। तो ज्यादा शोर करने वाला कौन सा है, बाहरी मनुष्य। कोई जरूरत पड़ा तो शोर करना शुरू करेगा, खाने का जरूरत पड़ा, कपड़े का जरूरत पड़ा, कोई लड़ाई लड़ा, कोई विरोध में आया तो एकदम शोर करने के लिए कौन शुरू करेगा, बाहरी मनुष्य। अभी समझ लो किसी ने आपके खिलाफ कुछ कर रहा है तो एकदम दिमाग और आत्मा और प्राण गर्म हो जाएगा, शरीर को लेकर उसको मारने के लिए निकल जाएगा। तो बाहरी मनुष्य का आवाज बहुत शोर का होता है। तो उस शोर को शांत करने वाला कोई अंदर का धीमी आवाज सुनाई देगा। तो हम कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए, हमारे बाहरी मनुष्य का शोर का जो आवाज आता है, बड़ा जोर से आता है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए वचन के अनुसार तैयार रहना है। जब आप उनको कंट्रोल में करने के लिए सीख जाएंगे, जो बाहरी मनुष्य का उस बड़ा आवाज को कंट्रोल करने के लिए सीखेगा, तो आत्मिक मनुष्य का बात आपको समझ में आएगा। तब आपस में विवाद कम होगा। जब बाहरी मनुष्य का आवाज कम होते जाते तो अंदर का मनुष्य के काम एक एक प्रबल होता जाएगा। मैं मेरे जीवन में बताया, मैं हमेशा बाहरी मनुष्य के आवाज को सुनने के लिए इनकार करते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है 1 कोरिन्थी 9:27, पहला कोरिन्थी 9:27। एक बार ये स्विच पूरा ऑफ कर सकता है ना, किधर है स्विच मालूम है? एक में कितना लाइट ऑफ होंगे? हाँ ठीक है, हाँ पढ़िएगा। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, अपना देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ देखिए, ये आपस में लड़ाई चलता रहता है, बाहरी मनुष्य अंदर का मनुष्य का लड़ाई चलता रहता है। बाहरी मनुष्य का आवाज ज्यादा है, उसको क्या करना है, दबाना है, मारता कूटता उसको वश में ले आना है। तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए आगे बढ़े, नहीं तो विवाद खड़ा होता रहेगा। पहला पत्रस 2:11 भी पढ़ के देखिएगा। पहला पत्रस 2:11, 1 Peter 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे परमेश्वर की दया तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहें। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, संसारिक अभिलाषा क्या करते रहता है, आत्मा से युद्ध करता रहता है। वो संसारिक अभिलाषा आकर अपना बाहरी मनुष्य को कब्जा करता है। तो उनसे जीतना
ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। मैंने आज सिखाया था, हम लोग भेड़ नहीं बनना बल्कि क्या बनना है? कबूतर बनना है। उसके लिए वचन भी मैंने आपको मत्ती 10 का 16 पढ़ाया है। मत्ती 10 का 16। मैथ्यू 10:16 पढ़िएगा। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। हाँ, कबूतरों की नहीं भोले बनो। सांप बनने के लिए नहीं, सांप का चालाकी नहीं, बुद्धि है। कबूतर की नहीं, क्या करो? भोले बनो। मैंने आज सुबह बताया था, यीशु मसीह के कलीसिया को यीशु मसीह बुलाते समय कैसा बुलाते? कबूतर, कबूतरी। श्रेष्ठ गीत में से मैं वचन आपको पढ़कर सुनाया था। दो का 14 पढ़िएगा। श्रेष्ठ गीत 2 का 14, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2:14। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2:14, श्रेष्ठ गीत 2 का 14 पढ़िएगा। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे। हाँ, हालेलुया। कबूतर का आदत मैंने आज सुबह बताया। थोड़ा जल्दी 1-2 बात बताना चाहता हूं। मैं कबूतरों के प्रभु के वचन में कबूतर के बारे में लिखने के कारण मैं कबूतर के बारे में काफी सीखने के लिए कोशिश किया। मैं खुद कबूतर को इसी बात के लिए पाला। थोड़ी देर उधमपुर में मैं रहते समय में मेरा पत्नी को मैंने नहीं बताया क्यों, लेकिन अच्छा लगता है कि मैं सीख रहा था। कबूतर एक ऐसा पक्षी है, बाकी कोई कीड़े वीड़े मकोड़ा को नहीं खाते हैं। आपने देखा कोई कबूतर कोई कीड़े को खाते हुए? नहीं। कबूतर चिल्लाता नहीं है। मैंने देखा उधर में बिल्ली आया, पकड़ा उसको, तब भी उसने मुंह नहीं खोला, उन्होंने सिर्फ आंख बंद कर दी। कबूतर बाकी पक्षियों के बीच में कभी नहीं बैठते, गंदगी के जगह में कभी नहीं बैठते। कबूतर, बाकी पक्षी इधर से उड़ता है, कबूतर दूर से उड़ता है। मैंने देखा है कबूतर, एक कौवा नजदीक आ गया तो कबूतर ये नहीं पूछेगा तुम क्यों आ गया, उड़कर चले जाता है। मैंने देखा है। या कोई दूसरा पक्षी आए तो उसे छोटा भी आए तो कबूतर एकदम क्या करता है, अपने जगह से उड़कर चले जाता है। अभी समझ लो कबूतर इधर बैठे हैं, उधर से उन्होंने धान खा रहे, एक छोटा सा चिड़ी आया तो एकदम कबूतर सिर उठा के नहीं देखे, एकदम क्या करेगा, उठकर जाएगा। बाकी पक्षी क्या करते, तुम क्यों आया। मैंने ये स्टडी किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं किसी से, मैंने खुद इसको प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह के कलीसिया के बारे में कबूतर बताया, इसलिए उसको सीखने के लिए मैंने कोशिश किया। आप चेक करके देख लो, अभी 10 कबूतर इधर बैठा है, इधर में एक छोटा चिड़ी आया तो 10 के 10 उड़कर जाएगा। टेस्ट करके देखना आप। या एक बिल्ली आया, पूरा उड़कर जाएगा। बाकी कौवा बाकी है तो क्या करेगा, मुर्गी या कोई पक्षी क्या करेगा, उसे लड़ने के लिए कोशिश करेगा। कोई दूसरा पक्षी आया, उनको डाला हुआ ये सबसे ज्यादा धोखा खाने वाला कौन है, कौवा है। धोखा देने वाला नहीं, धोखा खाने वाला। हाँ, सबसे ज्यादा धोखा खाने वाला। उसको पकड़ेगा तो चिल्लाएगा नहीं। हम भेड़ों की नहीं, प्रभु ने हमको भेड़ियों के बीच में भेजा, लेकिन भेड़ियों के बीच में से हम भेड़िया बनकर निकल नहीं आना, बल्कि क्या बन के आना, कबूतर बनकर निकल आना। भेड़िया भेड़ को क्या करेगा,
काटेगा तो मामूली भेड़ क्या करेगा? ब्रदर एक आवाज से ना हाँ आवाज देगा, लेकिन कबूतर क्या नहीं करेगा? आवाज नहीं देगा। भेड़ घास खाने के लिए, पानी पीने के लिए क्या करेगा? आवाज देगा, लेकिन कबूतर कभी आवाज नहीं देगा। वो सिर्फ उसी समय आप बोलते थे उनका साथ वाला कहीं चले गया तो अकेला जाकर पत्थरों के दरार में या पेड़ के ऊपर या कहीं चुप जगह में बैठकर क्या करते हैं? अपना कुरकुर कुरकुर करते रहता है। इसलिए कबूतर को, पक्षियों के बीच में यीशु मसीह के कलीसिया को किसके बारे में, किसके साथ समान किया है? कबूतर, भोले बिना। कोई भी अगर बिल्ली आकर उसको पकड़े तो आंख बंद कर देगा, बिल्ली तुम खा लो मुझे। उड़कर जा सकते हो, जाएगा, नहीं तो चिल्लाएगा नहीं। आपने कबूतर को पकड़ते समय आप लोग पकड़ा हुआ होगा, कोई कबूतर चिल्लाए हुआ एक बात आप बता सकते हैं? हाँ, और आप कबूतर को पकड़ते वक्त बिना चोंच से आपको मारा हुआ एक भी बता सकता है? बोलो। बाकी छोटे से छोटा चिड़िया भी क्या करेगा? मारेगा। मैंने कितनी बार कोशिश किया, कबूतर को पकड़ने जाते हुए तो क्या करते हैं? हटकर 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 के जाता है, कोने में जाए तो पकड़ लिया बस। मैंने देखा उनका चोंच को क्या करता है? इधर में रख लेता है। किधर रखता है? चोंच को इधर रखता है। कितने लोग, मैंने देखो भाई ये बातें प्रभु का वचन देखने के बाद इस पक्षी को देखकर इसमें बहुत तो कुछ बात मैंने सीखा। तो हम लोग क्या करेंगे? करेगा, लेकिन यीशु का कलीसिया क्या करेगा? कलीसिया दुल्हन क्या करेंगे? चोंच को क्या करेंगे? ये चोंच दूसरों को काटने का नहीं बल्कि कुछ खाने के लिए है, लेकिन हम ये चोंच का जीव लेकर क्या करेंगे? हैं? कुछ दिखाता है। तो इसलिए भेड़ भी क्या करता है? दूसरों को जीव से काटता भी है, कभी कभी मारता भी है। भेड़ बकरी भी, भेड़ बकरी सब एक झुंड में आ जाता है। तो हम, प्रभु यीशु ने पहले हम भेड़िया था, बाद में प्रभु ने हमको क्या बनाया? भेड़ बनाया। तो फिर कबूतर हम खुद बनना है। यह है सियोन का उपदेश, यह है दुल्हन का उपदेश। यह बहुत कठिन है, लेकिन कबूतर बनेगा तो कितना अच्छा होता है। आनंद ही आनंद। और कबूतर का आंख मैंने पढ़ा, श्रेष्ठ गीत 4 का 1 पढ़िएगा। श्रेष्ठ गीत 4 का 1, श्रेष्ठ गीत 4:1। हे मेरी प्रिय तू सुंदर है, मेरे प्रिय तू सुंदर है, तू सुंदर है। हाँ। तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। हाँ, कबूतरों की आंखें मैंने पढ़कर देखा। मैंने कबूतरों की आंखों को देखकर मैंने कितने बार प्रभु से बोला, प्रभु मेरे आंख कबूतरों की तरह बना दे। कितने बार मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जब से मैं वो प्रार्थना किया, नाश होने वाले आत्माओं को देखकर रोने के बिना मुझे रह नहीं सकता। आज भी, इस घड़ी में भी, आज भी रोया। मैंने प्रभु से बोला, मेरे आंखों को कबूतर की आंख कभी सुखा नहीं होता। मैं बोला आज भी आत्मा के लिए, नाश होने वाला के लिए, आज भी रोने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। हमेशा देखो, कबूतर की आंख आप इधर देखें, इधर में एक हमेशा एक बूंद रहता है। मैंने बहुत क्लोज देखा, हमेशा एक बूंद इधर दोनों आंखों में रहेगा। मैंने कितने बार प्रभु से बोला, प्रभु मेरे आंखों में नाश होने वालों के लिए रोना और आपका प्रेम को याद करके रोना हमेशा रहे।
बोलते तेरी आंख मुझे, दोबारा पढ़ो, हे मेरी प्रिय तू सुंदर है, सो सुंदर है, तू सुंदर है। हाँ। तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम लालच भरा हुआ हालत पे नहीं, कभी तूफान कुछ आएगा तो कबूतर क्या करते हैं, एकदम उड़कर जाकर चट्टानों के बीच में चुप कर बैठ जाता है। इस तंबू के नीचे से कुछ कबूतर बाहर आना है। अगर भेड़ के तरह प्रभु ने आपको बनाया, फिर भी आप भेड़िया की तरह, भेड़िया को देखकर उनका स्वभाव लेकर, तो बाद में आप कैसा बनकर आएगा, भेड़िया बनकर निकल आएगा। कुछ विश्वासी भेड़िया बन जाता है, कुछ विश्वासी भेड़ बनकर रहता है, कुछ विश्वासी क्या बन जाता है, कबूतर बन जाता है। कबूतर बनने वाला यीशु का दुल्हन है। मैंने बताया, अगर कोई फंक्शन वगैरह होते वक्त क्या करता है, हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे वगैरह होते वक्त कबूतरों को छोड़ देते, चांदी को बताते अच्छा सफेद रंग दिखाई देता है। तो यीशु मसीह का कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया कैसा बनता है, पहले आपका भेड़िया का स्वभाव हट गया, फिर उसके बाद कौन सा स्वभाव भी हटना, भेड़ का स्वभाव भी हटना। यह है खुदी वगैरह सब छोड़कर, लाद भेड़ का भी करता है, पकड़ेगा तो उसका लात से भी मारते हैं। आप पढ़ करके देखो, मैंने भेड़ और बकरी का भी करके देखा है, और गुस्सा आएगा तो सिर से मारता भी है। लेकिन सब सहने वाला कौन है, कबूतर। और मैंने कबूतर के बारे में एक वचन भी पढ़ा, वो भी पढ़कर फिर आगे जाएंगे। भजन संहिता 68 का 13, Psalm 68:13, Psalm 68:13। क्या तुम भेड़शालों के बीच लेट जाओगे, हाँ। और ऐसी कबूतरी के समान होंगे, ऐसे कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से, जिसके पंख चांदी से, और जिसके पर पीले सोने से मड़े हुए हो। हाँ, पीले सोने से मड़े हुए हो। मैंने सुबह थोड़ा सा बताया, और प्रभु किसी समय में मुझे मौका देगा तो मैं बताऊंगा, खोलकर बताऊंगा कैसा कबूतर के पंख किससे हैं, चांदी। चांदी किसको बताता है, यीशु मसीह का लहू, छुटकारा। मैंने आपको बताया, कोई कोड़ी शुद्ध होना है तो वो कोड़ी 2 कबूतर को लेके आते हैं, एक को काटता है और उसका खून बहता हुआ पानी के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन में लेता है। उसके बाद जो जीवता कबूतर को उसमें डुबाते हैं, और उसके बाद उसको उड़ने, लेविया पुस्तक में लिखा है, लेविटिकस में लिखा है, उड़कर जाते हैं। उड़कर जाते वक्त दूर से देखने से उनका पंख पूरा लाल रंग है। क्यों? वो क्या बोलकर जाते हैं, मैं तो मरना था, मेरे बदले में दूसरा एक मर गया, उसका खून में मुझे डुबाकर मुझे आजाद किया गया। उन्हें खरीदा था मारने के लिए, लेकिन दूसरे के ऊपर इसी मुताबिक मैं मरना था, मेरा यीशु मेरे लिए मर गया। तो हमेशा मेरे पंखों में क्या रहे, उनका खून। जिधर जिधर जाते मैं गवाही दे, यीशु का खून के द्वारा मैं क्या हो गया, छुटकारा पाया। वो है चांदी। और दूसरा सोने, पीले सोने से क्या है, वो क्या है, परखा हुआ विश्वास। हालेलुया। यीशु का कबूतर, यीशु मसीह का लहू और परखा हुआ विश्वास के द्वारा उड़ते हुए आगे जाएंगे। तो यह है तेजस्वी कलीसिया। आप सोचेंगे तेजस्वी कलीसिया बैठकर प्रार्थना करते करते, प्रार्थना करने से मदद मिलता है। तो आज मैं आपको अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले कुछ वचन भी आपको पढ़ने शुरू। पहला स्टेप क्या है, तेजस्वी कलीसिया होने के लिए पहला स्टेप क्या है, मैंने बताया वचन के द्वारा क्या होना है, शुद्ध होना। और दूसरा स्टेप रोमी 8 का 17 पढ़िएगा, रोमी 8 का 17, दूसरा स्टेप, रोमन्स 8:17। हाँ,
पढ़े। और यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हाँ। जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं जैसे हम उसके साथ दुष्ट उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। तो महिमा मिलने का दूसरा एक है, महिमा मिलने का पहला कदम क्या है? वचन के अनुसार शुद्ध होते जाना। दूसरा क्या है? कष्ट दुखों के द्वारा हमारा बाहरी मनुष्य घटता जाता है। वो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा आपको दिखाएंगे। हालेलुया। तो दुख उठाए तो महिमा मिलता है, हमारा महिमा प्रकट होना। तो दूसरा पत्रोस 1:4 पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस 1:4, 2 पीटर 1:4 पढ़िएगा। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी हो जाए। उस सड़ाहट से छुड़कर ईश्वरीय स्वभाव की सहभागी हो जाए। हालेलुया। हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन क्या होते जाना है? बदलते जाना है। ये पानी का भी निकाल दे उधर से, एक वो स्टूल लेकर इधर इसके ऊपर आने के लिए माइक इसका स्विच डाल देना। हाँ, आपको कुछ दिखाई देता है इधर में? इसके अंदर कुछ बत्ती है करके समझ में आता है? थोड़ा ये लाइट ऑफ कर दो, पूरा लाइट। कुछ बत्ती दिखाई दे रहे हैं आपको? हैं? अच्छा, अभी कितना है दिखाई देता है? यह है बाहरी मनुष्य, यह है अंदरी मनुष्य। कोई समझ में आ रहा है? अंदरी मनुष्य यह है तेजस्वी कलीसिया। यह कौन सा है? बाहरी मनुष्य। तो बाहरी मनुष्य अंदर के मनुष्य को क्या करके रखा हुआ है? दबा के रखा हुआ है। ये बाहरी मनुष्य पूरा, अंदरी मनुष्य पूरा शुद्ध है, परमेश्वर के स्वरूप में है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसको प्रभु ने शुद्ध किया था, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता आया। अभी लाइट डालो। तो बाहरी मनुष्य ऐसा है तो भी प्रभु आपका प्रार्थना को सुनता है। क्या सुनता है? प्रभु आपके कृपा को आपके ऊपर डालकर आपका क्या करता है? सुनता है। असली में आपका रंग क्या है? देखिए, आप दोबारा और एक बार बंद करो, लाइट बंद करो पूरा। प्रभु ने आपके अंदर नया मनुष्य सृष्टि किया। मैं अभी इसको निकाल नहीं सकता, एक एक करके डाल सकते हैं दोबारा? हाँ, मुश्किल है। हाँ, ठीक है। पहले आप शुद्ध था, प्रभु ने ये पूरा निकाल कर आपको शुद्ध बनाया था, लेकिन बाद में आप मौका देने के कारण आपका हालत क्या हो गया? इस हालत में आया। अभी लाइट डालो। तो आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते वक्त प्रभु दया आपके ऊपर कृपा डालते हुए बीमारों का प्रार्थना प्रभु, आपका प्रार्थना प्रभु क्या करता हूं? सुनता है। आप पवित्र होने के कारण नहीं। ये कितने सेवकों को समझ में आया? आप ये नहीं सोचना मैं बीमार के ऊपर हाथ रखे तो अच्छा हो गया। प्रभु देखता है आपका हालत क्या है। प्रभु दया से आपको क्या किया है? दामता है। तो आपका ईश्वरीय स्वभाव, आपका एक एक स्वभाव क्या होना है? बदलते
जाना है। अभी दूसरा कौन 3:18 पढ़िएगा। 2 Corinthians 3:18। परंतु जब हम सबके 2 Corinthians 3:18 के पहले आप लिखना, लिखो लिखो आप लोग, 1 मिनट लिखो, 1 मिनट 2 मिनट आप लिखो। 2 Corinthians 3:18, दूसरा Corinthians 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ। जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या होता है? बदलते जाता है। इतना लिखो, फिर मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, आप देखना। अंश अंश करके कैसा बदल जाता है? एक वचन सुना तो वो पर्दा थोड़ा सा हट गया, दूसरा वचन सुना थोड़ा सा और निकाल दिया, तीसरा वचन सुना और थोड़ा निकाल दिया, और करते करते क्या आता है? तेजस आना शुरू करता है। लेकिन हमारा समस्या क्या है? वजन अभी थोड़ा पहले से रोशनी आया है, अंदर का मनुष्य कोई दिख रहा है, पहले भी था या नहीं था उधर? लेकिन हमारा समस्या क्या है? वचन सुनता है, 2-3 दिन रहता है, फिर बाद में वो उधर ही आ जाता है। वचन सुनता है, बाद में उधर ही आता है। तो आप वचन के अनुसार एक एक को निकाल दिया, इसको, इस चीज को निकालकर, इस स्वभाव को निकालकर भेज दिया, फेंक दिया। देखना आपके बाद, उसके बाद दूसरे स्वभाव आया, वचन के द्वारा मालूम हो गया उसका थोड़ा फाड़ने से काफी नहीं, मुझे उसको छोड़ना है। अभी रोशनी बढ़ रहा है। यह है अंश अंश करके बदलने का स्वरूप, तेजस्वी कलीसिया का रूप। उसके बाद और एक निकाल दिया, और कितना हो गया? समझ में आ रहे हैं आपको? इसके बाद और प्रभु के सामने और समर्पण कर दिया वचन के अनुसार, और एक निकल गया। ये एक हमारा मनुष्य का स्वभाव। और उसके बाद ये भी जो पतला हम सोचते हैं वो भी निकल गया। कैसा हो गया? फिर उसके बाद असली चिपक गया। हाँ, ये आपका बाहरी मनुष्य बाद में इसके समान बनना है। यह है तेजस्वी कलीसिया। समझ आया? लेकिन आप उठाकर नहीं फेंका तो आप क्या करते हैं? थोड़ा सा इधर रखते हैं, दरख्त रखते हैं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। एक एक करके क्या है? दोबारा शैतान लेकर घूमते रहता है, फिर दोबारा खुद ही दोबारा आता है। ये हम शामिल इतना मेहनत करके सिखाने के बाद भी यह सब दोबारा किधर आएगा? एक एक करके आएगा। हाँ, मैं भी पाया था। ये बात वचन समझते हुए मैंने समझा, चाहे कितना भी नुकसान हो, यह निकाला तो हमेशा के लिए निकाला, इसको वापस आने मैं नहीं दूंगा। दूसरा निकालो, चाहे कितना भी, पत्नी गुस्साए, पति गुस्साए, बच्चे गुस्सा हो जाए, नहीं आने दूंगा, ये नहीं आने दूंगा। दूसरा, तीसरा, ये नहीं आने दूंगा। मैं हिंदुस्तान को ये यीशु का रोशनी मेरे अंदर का मनुष्य को प्रकट करूंगा। फिर भी ये निकल जाएगा तो देखो कितना रोशनी आया। यह है तेजस्वी कलीसिया। हाथ लाइट डालो। कितने लोगों को तेजस्वी कलीसिया का बात मालूम हो गया? हाथ खड़ा करो।
जाकर प्रार्थना करो। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। इधर बैठ कर प्रार्थना करो, इधर बैठ कर करो। अपने आप को शुद्ध करके महिमा से भर जाओ। इसे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना है। यह दृष्टांत आपको समझ में आए, यही काफी है आपके अंदर का आग पटकने के लिए। अगर आप उठाकर आप नहीं फेंकेगा तो आप कभी तेजस्वी कलीसिया नहीं बनेगा। किसी को दिखाने के लिए नहीं, जिसको प्रार्थना करने का बोझ है जाकर प्रार्थना कर सकता है।